देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कंपेयर टू कीटोन्स। देखिए पहला हमें दे रखा है कि एल्डिहाइड है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ, देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या फॉर्म करता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर किसका क्लीवेज होता है, देखिए यहाँ पर होता है कार्बन और हाइड्रोजन का क्लीवेज बॉन्ड का। ठीक है, जब कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो हमें पता है कि कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं इन दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ से इजीली ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कीटोन में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ भी, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है ये। ठीक है, जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हमारा ज़्यादा नहीं होता, तो इसको क्या होता है तोड़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो हमारा यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर एज कंपेयर्ड टू कीटोन्स। तो हमारा वो क्या है, क्योंकि हमारा एल्डिहाइड्स में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है कि जो कि कम जो वीकर होता है, जो आराम से टूट जाता है, लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है वो आराम से ब्रेक नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एन एटम ऑफ एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर। देखिए हमारा क्या है कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। इससे अगले वाला हमारा ये होता है हमारा अल्फा कार्बन, इसी के पास जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी कि यहाँ पर हम बेस लेते हैं तो सबसे पहले हमारा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता है, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आता है तो हमारा यहाँ पर क्या है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। ठीक है, और क्या है कि उन्हीं की स्टेबलाइजेशन की वजह से अगर लिखते हैं तो ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट बेस। ठीक है, जो हमारा ये बेस फॉर्म हुआ है दैट इज, इसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर कंजुगेट बेस फॉर्म है, इट मीन्स वहां पर जो हाइड्रोजन था वही आपका एसिडिक नेचर था, तो सो अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, रिएक्शन दे रखी है COCH3 एंड NaOH और I2 के साथ रिएक्शन करना है। देखिए COCH3, इसको हमें रिएक्ट कराना है NaOH के साथ। ठीक है, और I2 के साथ। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर कि जो ONA है, यहाँ से ONA इसके साथ जाता है, इसको रिप्लेस करता है यहाँ पर। ठीक है, और हमारा सोडियम बेंजोएट फॉर्म करेगा C डबल ONA प्लस यहाँ से हमारा CH3 आएगा एंड I इसके साथ जुड़ेगा एंड आइडो फॉर्म करेगा CHI3 प्लस यहाँ से आपका 3H2 और 3NaI आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या था कि हमारा जो एसीटोफिनोन था उसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो उसने क्या दिया हमें, सोडियम बेंजोएट और आयोडोफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है COCl और उसको CH3 का होल ट्वाइस CD के साथ रिएक्ट करना है और CdCl2 निकल भी रहा है। देखिए इसको यहीं कर देते हैं कि हमारा CdCl2, देखिए CD यहाँ से निकल गया, Cl यहाँ से, इसके 2 मोल्स थे, तो हमारा यहाँ से Cl और CdL2 यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये हमारा जुड़ करके अलग चला गया, तो बचा क्या हमारा CH3 और ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, CO के साथ। तो ये हमारे यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CO यहाँ था और इसके साथ CH3 जुड़ गया, तो इन्होंने क्या दे दिया, एसीटोफिनोन हमारा यहाँ से फॉर्म कर दिया। ठीक है, अगला दे रखा है गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल। ठीक है,
देखते हैं। वैसे तो हमारे इथेनोइक एसिड और उसको रिएक्ट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं, बट सबसे आसान है जब हम इथेनोइक एसिड को या कोई भी एसिड है उसको किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा वहाँ से वाटर निकलता है, साल्ट और वाटर निकलता है। हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या मिलता है हमें, CH3 COONA प्लस CO2 प्लस H2। यहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, और हमें सोडियम एसीटेट फॉर्म होता है, उसके साथ वाटर मिल जाता है। लेकिन अगर हम यहीं पर इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर एक केमिकल टेस्ट हो जाएगा उनको डिफरेंस करने के लिए कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा सोडियम एसीटेट फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से वाटर निकल जाता है।